मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में बाढ़ प्रभावित इलाका धवालिया में एक चुनावी सभा को संबोधित किए। चारों तरफ बाढ़ के पानी के बीच एक छोटे से जगह पर मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरा। नीतीश कुमार अपने चुनावी सभा की शुरुआत में ही अपने विधायक शशि भूषण हजारी और उनके पत्नी की मौत पर गहरा शोक प्रकट किए, तो वहीं स्वर्गीय शशि भूषण हजारी के बेटे अमन भूषण हजारी को अपना कीमती वोट देकर विजय बनाने की अपील की। आपका एक समय ऐसा आ जाएगा जबकि आप लोगों को ये पता चलेगा, अभी तो हम तेजी से लगे हुए हैं, इतना ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। यहाँ के लोगों को जो बुरा असर है, लोग नहीं कर पाते हैं खेती, 6-6 महीना, कई जगहों पर 8 महीना पानी रहता। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग जो काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ आपको मिलेगा, हम आश्वस्त करेंगे। और यहाँ की कुछ समस्या है तो अभी चुनाव का समय है, कुछ कहना ठीक नहीं है मेरे लिए कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इस चुनाव के बाद एक बार हम फिर आएंगे आपके बीच में और घूम करके कोई चीज अगर बचा हुआ है तो उसके लिए हम काम करेंगे, उसके लिए आपके बीच में हम आएंगे, यही हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और दरभंगा जिला के रहने वाले हैं, दरभंगा जिला में भी क्या किया गया, बोलिए। अब एयरपोर्ट बन गया, केंद्र सरकार को बधाई है। अब किस तरह से हो रहा और राज्य सरकार की तरफ से उसके लिए और जो जमीन देना है उसका प्रबंध हो रहा। कितना बार हम दरभंगा में गए और क्या क्या इसके लिए किया। 18 में उसका शिलान्यास हो रहा था, तब से लेकर के, और अब तो शुरू हो गया, अब और ज्यादा काम हो रहा। तो कौन सा काम है जिसको हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं। अब पूरे तौर पर दरभंगा में तो हमारी इच्छा थी ना कि एम्स का दूसरा जो है, पटना में पहला एम्स बना था और दूसरा एम्स के लिए जो तय किया गया केंद्र सरकार ने, तो हम तो बार बार कहते थे, लोग तो सब जगह मांगते थे। हमने कहा था कि भाई पटना का मेडिकल कॉलेज पहला है और दूसरा है दरभंगा का मेडिकल कॉलेज, इसलिए पटना में अगर बन गया एम्स तो दूसरा एम्स बनना चाहिए दरभंगा में। हम कितना पीछे पड़े रहे, तब दरभंगा में एम्स का निर्णय हो गया। अब उसके लिए भी 200 एकड़ जमीन में, जरा जमीन में कुछ है उसको ठीक ठाक किया जा रहा है और वहां भी एम्स बन जाएगा। तो कौन सा काम हम लोग छोड़ते हैं। दरभंगा के बाद मुंगेर में भी सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मुंगेर जिले के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के संग्रामपुर के धरती पर पहली बार पधारे, तो वहीं पहली बार पधारने के क्रम में जंतुओं में कभी खुशी का माहौल देखने नजर आया, तो वहीं माननीय मुख्यमंत्री को सुनने के लिए रानी प्रभावती उच्च विद्यालय संग्रामपुर का मैदान पूरी तरह दर्शकों से खचाखच भरा हुआ नजर आया, जिसे देखकर के एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने अपनी जीत सुनिश्चित बताई। कर दिया, तब आप स्थिति देखिए। और प्राथमिक विद्यालय में शुरू में ही महिलाओं को भी हमने 50% का आरक्षण किया था। तो जो काम, और फिर इन लोगों ने तो चिंता नहीं की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उत्थान के लिए जो काम शुरू हुआ, अति पिछड़े वर्ग के लिए जो काम किया गया और उनका आरक्षण भी हुआ, तो एक एक तरह से देख लीजिए। जरा अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी याद रखना चाहिए, पहले कौन काम होता था जी, कोई काम किए थे। और हम लोगों ने जितना काम किया भूल गए। आप ही के बगल में भागलपुर में क्या हुआ था पहले, और उसके बाद आगे बढ़ सकेंगे और उनका कल्याण होगा। नहीं तो अनावश्यक ऐसी बातें करना जिसके बारे में न समझ है न कोई जानकारी है। आप जरा बताइए, हर क्षेत्र के लिए जो काम और कोरोना के लिए भी जो इस देश में काम हो रहा, पूरे दुनिया में कोरोना फैला और आप जानते हैं उससे बचाव के लिए पूरे देश में काम हुआ राष्ट्रीय स्तर पर। इसके लिए तो मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि पूरे देश के लिए किस तरह से कोरोना से मुक्ति मिले, न सिर्फ इसके लिए गाइडलाइन बल्कि उसके लिए जो जरूरी चीजें थी उसकी व्यवस्था राज्यों ने करना शुरू किया। और अपने राज्य ने क्या क्या किया, कौन सा काम किया, सबके लिए किया। पहला टीकाकरण, उसका करीब करीब अब 5 करोड़ से थोड़ा ही कम पहुंचा, 5 करोड़ के नजदीक पहुंचने वाला, और बाकी करीब करीब 33% दूसरे डोज का शुरू तो हो चुका।
और हम लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक एक चीज इसी महीने 28 तारीख को, अगले महीने 7 तारीख को कितने बड़े पैमाने पर टीकाकरण का काम, एक एक चीज मैं कितनी बात बताऊं, अनेक जगहों पर जाना है, चुनावी सभा है। अरे अन्य मौके पर आपके बीच में आएंगे तो आपकी बात भी बहुत सुनेंगे और आपके समस्याओं के समाधान का प्रयास करेंगे और बहुत सारी बातों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, इतना ही आप सब लोगों को कह देना चाहते हैं कि हम लोगों की प्रतिबद्धता है और यही हम आप सबसे कहेंगे। और आपको संग्रामपुर में आज आने का मौका मिला तो आप जरा बताइए, संग्रामपुर प्रखंड में भवन बनाया गया है। इस प्रखंड में संग्रामपुर एवं बधुनिया में पावर सब स्टेशन बनाए गए हैं। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा 50 सड़कों का निर्माण किया गया है। अति पिछड़ा कन्या छात्रावास के निर्माण हेतु 5 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। एक एक काम हर प्रकार से जितना भी हो सकता है। अब ये पूरा का पूरा तारापुर विधानसभा क्षेत्र का जरा सोच लीजिए। हम लोगों ने तो तय कर दिया कि हम लोग जो हमने देखा था पानी में फ्लोराइड होने के कारण कितना ज्यादा लोगों को तकलीफ होती थी और बच्चों को भी देखा कि कैसे पानी पी रहा है, कितने लोग बीमार लोग थे। उसके बाद जो ये काम करना शुरू किया तो हर प्रकार से हर घर जो नल का जल पहुंचा रहे हैं और हर जगह चाहे जहां कहीं भी कोई भी इस तरह का चीज हो, हर प्रकार से आज 125 वार्ड में हर घर नल का जल उपलब्ध हो चुका है। सिर्फ 4 वार्ड में काम चल रहा है तेजी से और बहुत जल्दी वो काम भी पूरा हो जाएगा। और इसी तरह से हर घर पक्की गली और नाली, इसके लिए आपके पूरे जो भी जितने 729 वार्ड है सब में काम और 7 में से 2 में जो तय कर दिया है, हम लोगों ने ऐलान कर दिया है, उस पर काम करना प्रारंभ किया है। अब कहा है कि हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाएंगे। अब ये हम लोगों का नया है और एक एक तरह से जो काम किया जा रहा है, कौन सा काम आपको। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह राज्यसभा सांसद प्रोफेसर मनोज झा ने कहा है कि सारा चीज देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि चुनाव के बाद नीतीश सरकार ताश की पत्ती की तरह गिर जाएगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि 2 नवंबर को मतगणना होने दीजिए, मतगणना हो रही होगी, उधर ताश का एक एक पत्ता गिर रहा होगा। आमतौर पर किसी उपचुनाव का इतना महत्व मैंने नहीं देखा। मैं बीते 4 दिन से तारापुर में था, कल से कुशेश्वर स्थान में। लोग इसको सिर्फ एक उपचुनाव के नज़रिए से नहीं देख रहे हैं। लोगों को पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस चुनाव के नतीजे के साथ तेजस्वी जी की सरकार बनेगी और ख़ास तौर पर एक संदेश जो स्पष्ट है। कई जगह जब जिन गाँव में लोगों के बीच में गया, लोगों ने कहा क्यों आए, हमारे वोट तो भेटबे करते, हमरा के पहली बार मिले एगो एहन उम्मीदवार जो हमारे समाज के, आज तक इस समाज के कोई नहीं पूछे रहे। तो इस मनोभावना के दृष्टिकोण से अगर आप देखें, जिसका चयन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने किया, तस्दीक हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने किया और पूरा दल मनोयोग से लग गया। तो आपको मैं बता रहा हूं कि जो लगातार हम कह रहे हैं कि ताश के पत्ते की तरह ये सरकार गिर जाएगी। 2 नवंबर को मतगणना होने दीजिए। इधर मतगणना हो रही होगी, उधर ताश के पत्ते का एक एक पत्ता गिर रहा होगा। बिहार के हवेली, खड़गपुर और टेटिया में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनावी सभा को संबोधित किए। हवेली, खड़गपुर और टेटिया बंबर प्रखंड में जमकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर बरसे। कहा, तीसरे नंबर की पार्टी सरकार बना ली है, विकास का कोई काम नहीं हुआ है। पूरे देश में बिहार अंतिम पायदान पर विकास में पहुंच गया है। आगे सुनिए वो क्या कुछ कहते हैं। लोगों को पता नहीं, नीतीश जी के शासन काल में 70 से भी ज्यादा घोटाला हो गया। अब हम भी बताएंगे, हमको बताना कि आप लोग सब जानते हैं। मान लीजिए कि बड़ा काम कर रहे हैं नीतीश जी, 7 निश्चय योजना है भाई। 7 निश्चय योजना का एक योजना हम चुनते हैं। वो योजना क्या है? हर घर नल
से जल। अब बताइए सक्सेस है, खाली लूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब कार्रवाई किसी पे हो रही है, सजा किसी को मिल रहा है? दोषी क्यों? दोषी कौन हो? अब आप बताइए, नीतीश जी कहते हैं कि हमने जो है शराब बंदी की है, देखो हमने तो शराब बंद कर दिया। अब अगर ईमानदारी से अगर हम बोले आपकी बात तो होम डिलीवरी हो कि यहाँ जितने व्यक्ति यहाँ उपस्थित हैं, जनता की आवाज को मजबूत कैसे करें, आपकी आवाज को हम बुलंद कैसे करें, आपके परेशानियों को हम दूर कैसे करें, हम इसलिए यहाँ हैं। अब आप बताइए, यहाँ 15 साल से विधायक किसका है? कौन से पार्टी का? एमपी कौन से किसका है? एनडीए का विधायक, एनडीए का एमपी। बिहार सरकार किसका है? नीतीश कुमार। एनडीए का केंद्र सरकार किसका है? अब आप ये बताइए, बेरोजगारी घटी या बढ़ी? महंगाई बढ़ी या घटी? अपराध बढ़ा या घटा? घूसखोरी थाना ब्लॉक में बढ़ा या घटा? शिक्षा स्वास्थ्य चौपट हुआ कि नहीं हुआ? तब दोषी कौन? एनडीए। कौन है दोषी? एनडीए। और आजकल होता क्या है कि सवाल विपक्ष से पूछा जाता है। अब कल यहाँ भाई चोर दरवाजे वाले मुख्यमंत्री जी आएंगे, बोलेंगे कि भाई हम तो काम करते रहते हैं, हम बेकार की बात करते नहीं, काम करते रहते हैं, काम करते। अरे भाई कुछ पहले कुछ था, जरा याद दिला दीजिएगा कि ब्लॉक लालू जी ने बनवाया था। जितना हाई स्कूल जितना बोलिएगा कि महंगाई नहीं था, थाना ब्लॉक में घूसखोरी नहीं था, अफसरशाही नहीं था, जनता का सुनवाई था। थोड़ा याद दिलवाइएगा। बोलेगा नौजवान इतने बेकार नहीं थे, बेरोजगार नहीं थे, पहले पलायन इतना नहीं था। अरे भाई क्या काम किया आप एक साल में? पिछला चुनाव में हमने क्या कहा था यार? देखिए, हम जात पात वाला बात अब छोड़िए, पुराना हो गया, लेकिन जो सही बात है वो हम करने आए। आप लोगों ने सब स्वीकार किया कि भाई तारापुर से लेके बिहार सरकार से लेके केंद्र सरकार से लेके सांसद ऊपर से नीचे सब एनडीए का, लेकिन बेकारी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, अपराध है, अफसरशाही है। बिहार में 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। इसके लिए सभी पार्टियां मैदान में एक दूसरे के खिलाफ उतर चुकी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पटना आने में इसमें सियासी तड़का भी लग गया है। फिलहाल सियासी गलियारे से खबर आ रही है कि बिहार में जारी भगचोंदर पॉलिटिक्स के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने पटना के इनकम टैक्स चौराहे पर पोस्टर लगाया है। इस पोस्टर में कांग्रेस अलार कलाम से लेकर के पार्टी के तमाम वरिष्ठ और बड़े नेता मौजूद हैं। हालांकि दिखने में तो यह पोस्टर आम चुनावी पोस्टर जैसा ही है, मगर कुछ बातें हैं जो इसे खास सियासी रंग देती है। पहली बार इस पोस्टर के जरिए राजद पर हमला बोला गया है। इस पोस्टर में तेजप्रताप यादव और जाप सुप्रीमो पप्पू यादव की भी जगह दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से पूरे देश में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य मिशन के तहत 64,000 करोड़ रुपए का फंड पूरे देश में स्वास्थ्य विभाग को दिए हैं, ताकि देश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुदृढ़ और बेहतरीन हो। इसी कड़ी में पटना साहिब से विधायक और पूर्व पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने जिला दर्ज प्राप्त अस्पताल गुरु गोविंद सिंह अस्पताल में प्रधानमंत्री का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में भाग लेकर महत्वाकांक्षी योजनाओं को जाना और कहा कि अब जिला दर्जा प्राप्त अस्पताल भी हर सुविधा से लैस होगा, ताकि किसी मरीज को कोई परेशानी न हो। आज प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी से पूरे देश के नीचे तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट एक बड़ी स्कीम ली और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन
इस नाम से उन्होंने 64,000 करोड़ रुपए की तरक्की दी है पूरे देश के हेल्थ डिपार्टमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की, और सभी जिला अस्पतालों को उस कार्यक्रम से जोड़ा गया था। मेरी प्रसन्नता की बात है कि जिला अस्पताल मेरे कंस्टिट्यूंसी में है, तो मैं यहाँ बैठ करके माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनूंगा, और इस के माध्यम से जहाँ नीचे के स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बढ़ेगा, साथ साथ आम आदमी को बेहतर चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध होगी, जांच की सुविधा भी उपलब्ध होगी। कोशिश प्रधानमंत्री जी की भी है कि लोग मरीज बन करके आने की नौबत उनको कम आए, इसलिए उनके वेलनेस पर भी ध्यान देने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे कार्यक्रम से पूरे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी करने वाला है। गुरु सिंह अस्पताल पहले कहता था, और आप क्रमवार ढंग से देखने होंगे लगातार ये विकास कर रहा है। आने वाले दिनों में इसकी और योजना बनी है, इसके विकास के चरण से के प्रारंभ। सर, आपके अथक प्रयास के बाद ये जिला लेवल का अस्पताल बना है, लेकिन आज भी इस अस्पताल में दलालों का कब्जा है, जिसके कारण मरीजों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना। नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा होने दी जाएगी। कोई गड़बड़ करेगा उसको सजा मिलेगी। बेगूसराय से एक बड़ी वारदात होते होते उस वक्त बच गई जब भैंस की चोरी करते हुए 2 चोरों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया और खंभे में बांधकर जमकर पिटाई शुरू कर दी। हालांकि इस दौरान 2 चोर भागने में सफल रहा। घटना बछरावा थाना के भुतरी पंचायत की है। बताया जा रहा है कि बीती रात 4 की संख्या में चोर पहुंचे और भैंस की चोरी शुरू कर दी। वहीं से ही ग्रामीण जग गए और चोरों को पकड़ लिया। सूचना मिलने के बाद बछवाड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह चोरों को ग्रामीणों के चंगुल से छुड़ाकर थाने ले आई और पूछताछ कर रही है। सब रहे आजाद छो, जनता छो, कोई नहीं आजाद छो, धरती पर कोई नहीं आजाद छो, बुझलो जेल से बंधे हुए हीरो बना लेली है वीडियो, सब बायोडाटा एक्शन सरकार अगले अगर प्रशासन ले बढ़िया। राजधानी पटना में डेंगू के मामले में बेतहाशा वृद्धि हुई है। डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पटना का शायद ही कोई ऐसा इलाका है जहां डेंगू के नए मरीज नहीं मिल रहे हैं। सोमवार को डेंगू के 24 सैंपल की जांच हुई, जिसमें 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सभी मरीज पटना के ही बताए जाते हैं। इसी के साथ पटना में अब डेंगू के मरीजों की संख्या 104 हो गई है। पटना में मच्छर के बढ़ते प्रकोप को कम करने के लिए नगर निगम को संबंधित इलाकों में साफ सफाई कराने और नियमित रूप से फॉगिंग करने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति के 2 नए सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली है। नगर निगम के अधिकारी सुशील मिश्रा ने दोनों सदस्यों को शपथ दिलाई है। शपथ लेने वाले सदस्यों में वार्ड 14 की पार्षद श्वेता राय और 57 की पार्षद स्मिता रानी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन पटना के मौर्या टावर स्थित मेयर चैम्बर में किया गया था। 2 नए सदस्यों के शामिल होने के बाद मेयर की नई समिति पूरी हो गई है। ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। हर की बात है कि हम लोग स्टैंडिंग में श्वेता राय जी को ले आए हैं और स्मिता रानी और श्वेता राय दोनों को लाए हैं। होगा ये लोग हम लोग जो कहेंगे तो मानेंगे। विकास को हम लोग मिलजुल कर आगे बढ़ाएंगे और आगे रहें तो आगे भी हम लोग पटना में मौका मिला, आप लोग का आशीर्वाद रहा, फिर पटना में हम लोग दोबारा आएंगे और जो भी काम छूटा है वो सब करेंगे। अभी 4 साल 4.5 साल हुए हैं, कुछ अंतर तो आया होगा आप लोगों को। पटना में आया है ना, बस हम लोग का सहयोग नहीं मिल रहा था, अब मिलेगा तो हम बेहतर काम करेंगे। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, सुपर स्मूथ दमदार पावर के साथ। कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट है। माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। पापा, इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शी। रिवाज तोड़े नहीं जाते पर नए बनाए जा सकते हैं। आजियो बिजनेस पर सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो डाउनलोड नाउ। बाइक जनाब को लेनी है और टाइम हमारा वेस्ट कर रहे हैं। चलना यार। रेडियन धाकड़ दिखती है नहीं? अरे भाई, स्टाइल के आगे भी थोड़ा सोचें। सर, टीवीएस रेडियन में ETFI इंजन है, कैटेगरी में सबसे बड़ी सीट सर, और सस्पेंशन भी अटूट।
अब जरा माइलेज का भी समझाइए। 15% ज्यादा माइलेज मिलेगा। टेस्ट ड्राइव? हाँ, ले ही सकते हैं। ऐसी धाकड़ है नई टीवीएस रेडियन स्टार्टिंग एट 59,900। आज ही चला कर देखिए। पापा, इस साल मैं दिवाली के स्टॉक्स की शॉपिंग होलसेल मार्केट से नहीं करूंगी और आपको भी नहीं जाने दूंगी। इट्स नॉट सेफ पापा। पहले तो सिर्फ 20-30 स्टाइल्स के ऑप्शंस और क्वालिटी एकदम शी। रिवाज तोड़े नहीं जाते। पापा हाँ, पर नए बनाए जा सकते हैं। यहाँ सिर्फ एक बाजार से नहीं, मिलेंगे इंडिया के हर बाजार से लाखों स्टाइल्स। तो त्योहार जो भी हो, आजियो बिजनेस को रिवाज बना लो। आजियो बिजनेस, देश के लाखों रिटेलर्स का पार्टनर। तो डाउनलोड नाउ।